राम राम दोस्तों। और बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, सितंबर भी अपने ढलान की ओर चल रहा है और बरसात भी लगभग समाप्त हो चुकी है। बरसात के अब आगे को कम ही आसार नज़र आ रहे हैं, लेकिन देखिए कुदरत का कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब बहुत ही दुखद रहा ये 2025 का बरसाती सीज़न। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए इसमें, बहुत ज़्यादा लोगों ने जान गंवा दी और बहुत सारे लोग आपदाग्रस्त हो गए। अब उनके भविष्य का कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब भविष्य को संवारने में टाइम लगेगा, भविष्य के लिए काम करने में उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और जो कुछ उनका सब बना बनाया था वो सब उजड़ गया। तो इसका बहुत बड़ा अफसोस है, बहुत बड़ा दुख है। और मुझे ही नहीं, लगभग सभी लोगों को जो सुनते हैं उनके बारे में, तो उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन कुदरत की मार के आगे किसी की नहीं चलती है। जब कुदरत ने मार देनी होती है ना, तो वो खंबे पे चढ़े हुए व्यक्ति को भी कह रहे कुत्ता काट लेता है, ऐसा कुछ कहावत है। और ये सच्चाई हुई है, ऐसा इस सीज़न में हुआ है। जहाँ पे कभी भी पानी देखा ही नहीं गया, वहाँ तक पानी पहुँच गया। पहाड़ ऐसे ऐसे खिसक गए जो बिल्कुल मजबूत पहाड़ थे। और बस ज़्यादा मैं क्या वर्णन करूँ, आप सब जानते हैं बेहतर तरीके से। और सबसे बड़ी त्रासदी अब इस समय अड़ोसी पड़ोसी देशों में है। लेकिन ये सब कुदरत का बचाया हुआ खेल है, ये सब काल का बनाया हुआ चक्र है, इससे कोई बच नहीं सकता। काल के चक्र से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। काल ही एक ऐसी चीज़ है जो अपना एहसास समय समय पर लोगों को कराते रहता है। अब लोग माने ना माने वो एक अलग बात है। तो दोस्तों, फ़िलहाल यही आपसे निवेदन है कि ऊपर वाले पे भरोसा बनाए रखें। ऊपर वाला हालांकि गलत करता नहीं है, लेकिन हमें महसूस ऐसा होता है कि वो गलत कर गया हमारे साथ। ऊपर वाले पे कभी भी अविश्वास नहीं करना है। और जो ऊपर वाले पे अविश्वास करता है, तो ऊपर वाले को उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। अच्छा, पड़ता है क्या फ़र्क, बताइए आप लोग। तो ऊपर वाले पे कभी भी अविश्वास ना करें, हमेशा विश्वास बनाए रखें। वो जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, भले के लिए करता है। उसका जो भी काम होता है, जो भी काम करने का आगे का निर्णय है, उसका सब कुछ कैलकुलेट है। बिना कैलकुलेशन के कुछ भी वो करता ही नहीं। अब मानने ना मानने का जिम्मा वो आपका है, आपके आसपास के लोगों का है। अब कितना कैसे मानते हैं वो आपके विवेक पर निर्भर करता है। बार बार मैं यही कहना चाहूँगा, देखो ऊपर वाला कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता है। सारा जो दोष है वो हमारे कर्मों का होता है। तो कर्मों को कभी भी गलत ना बनाएं, हमेशा अच्छे कर्म करें। कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, कभी भी किसी का परेशान ना करें किसी को। क्योंकि अगर आप किसी असहाय व्यक्ति को सताते हैं तो उसके मन से हाय निकलती है, बद्दुआ निकलती है। और वो बद्दुआ कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम कर जाती है। और उसकी इस बद्दुआ को ऊपर वाला बहुत ध्यान से सुनता है। हालांकि बद्दुआ देना गलत है किसी को भी, लेकिन जब किसी असहाय व्यक्ति के पास कोई और चारा नहीं होता है, तो उसकी मजबूरी ये होती है कि फिर वो बद्दुआ ही दे सकता है। और आप बद्दुआ लेने वाले काम ना करें, ताकि भविष्य में कोई ऐसी वैसी दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। हालांकि ये सब बातें जो है तभी विश्वास में आती हैं, तभी इन पे विश्वास होता है जब कोई ना कोई घटना आपके साथ हो जाती है। और जब तक घटना नहीं होती तब तक आपको भी ऐसा नहीं लगता कि यार हमने कुछ किसी के साथ गलत किया है। लेकिन जिस दिन आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो आप याद ज़रूर करते होंगे कि यार मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया था, शायद उसकी मुझे ये सज़ा मिली। तो इसलिए थोड़ा सा सुधार तो कीजिए। देखिएगा, मैं तो सुधर रहा हूँ, आप लोग भी सुधरिए। सुधरना बहुत ज़रूरी है। और सुधरना भी केवल यही है कि अपने विचारों को बदलना है, अपने व्यवहार को बदलना है। अपने व्यवहार को आप बदलोगे तो आपको बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। ये सारी बातें हर चीज़ में पर डिपेंड कर, हर चीज़ का निर्णय लेती हैं। जैसे कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हो, बिजनेस करने जा रहे हो, तो आपको उसमें भी लाभ देंगी अगर आप स्वयं के व्यवहार में बदलाव करते हैं। आप
किसी भी तरह का काम करें, कहीं समाज में रह रहे हैं तो आप पे सहयोगी ज़्यादा बढ़ेंगे अगर आप गलत काम छोड़ दे रहे हो, किसी की बुराई करना छोड़ दे रहे हो, किसी का नुकसान करना छोड़ दे रहे हो, किसी को गाली गलौज करना छोड़ दे रहे हो, तो आपका मैत्रिक दायरा जो वो बढ़ जाएगा। तो यही बातें सोचने वाली हैं कि समाज में रहने के लिए बहुत कुछ सुधार करना अपने आप में ज़रूरी होता है, आगे बढ़ने के लिए भी अपने आप में सुधार करना ज़रूरी होता है। तो अपने आप में सुधार कीजिए आप लोग और तरक्की के रास्ते को पकड़िएगा। बाकी इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय राम जी।